आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जुड़े एक नए नियम के बारे में। 2026 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी किसान रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, एक ही घर के हैं या एक ही परिवार के हैं, दो लोग पीएम किसान योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और कौन से लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक परिवार में एक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा, कौन से लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या एक ही घर के पिता और बेटे दोनों पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं? तो 2026 में ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। 12,000 रुपये पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलेंगे यदि एक से अधिक परिवार लोग जो है पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना किसानों को 6,000 रुपये मिलते हैं। कई किसानों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या उनके बेटे को भी इस योजना का फायदा मिलेगा या नहीं। अगर दोनों अलग अलग परिवार के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जमीन भी अलग है, तभी अलग अलग लाभ मिल सकता है। पीएम किसान योजना से जुड़े इस नियम के बारे में डिटेल से हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो देश का विकास किसानों को मजबूत और सेहत पर निर्भर करता है। उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई ताकि किसानों को आर्थिक सहारा मिल सके। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। ये राशि खेती से जुड़े खर्चे संभालने के लिए किसानों को मदद देती है। इस योजना को खास तौर पर छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए बनाया गया, जिससे उनकी आय में सहारा मिले और खेती करने में उन्हें आसानी हो सके। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों तक इसका सीधा पैसा सरकार पहुंचा रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो 22 किस्तें यानी कि अब तक किसानों के बैंक खाते में जो शुरुआत में जुड़ गए थे उनको 44 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और जो किसान बाद में जुड़े थे उनको किसी को 40 हज़ार रुपये, किसी को 32 हज़ार रुपये, तो किसी को 30 हज़ार रुपये, यानी कि उन किसानों को जितनी किस्तें मिली हैं उनका डबल पैसा पहुंचा चुकी है। तो आप सभी को पता है, गांव में इस योजना के नियमों को लेकर के कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। कई किसान भाइयों को ये जानना चाहते हैं कि पति पत्नी दोनों अलग से इसका फायदा ले सकते हैं। नियम के अनुसार एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। अगर गलत तरीके से दोनों ने लाभ लिया तो सरकार की ओर से पैसा वापस लेने की कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। यानी कि परिवार एक है और उनके पास एक ही जमीन है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक परिवार में से एक ही कैंडिडेट यानी कि पीएम किसान योजना का फायदा ले सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आधिकारिक नियमों के अनुसार एक किसान परिवार सिर्फ एक ही सदस्य इस योजना का फायदा ले सकता है। सरकार परिवार की परिभाषा यानी पति पत्नी और नाबालिग बच्चे यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे और पति पत्नी, इसको एक परिवार माना गया है। यदि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, 18 साल से ऊपर की यदि कोई लड़की है या लड़का है तो उसको एक परिवार में नहीं माना जाएगा, उसको अलग परिवार में माना जाएगा। पूरे परिवार को लेकर के केवल एक ही व्यक्ति 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता ले सकता है। यानी एक ही घर में पति पत्नी और नाबालिग बच्चों का उल्लेख है। इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। ऐसा करने का नियम या उल्लंघन माना जाएगा यदि नाबालिग बच्चे और पति पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई किसान गलत तरीके से नाम दर्ज करवा कर किस्त हासिल कर रहे हैं, जो नियम के खिलाफ है। सरकारी नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर पैसा लेता है तो इसे पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। जांच में ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही तब तक पूरी रकम वापस नहीं ली जा सकती, उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ ये भी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लगातार पाने वाले किसानों के नाम पर खेती योग्य जमीन होना जरूरी है। जमीन से जुड़े दस्तावेज समय समय पर अपडेट करवाना, नियमों के अनुसार वेरिफिकेशन करवाना, सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना आपकी किस्त रुक सकती है। एक साथ ही बैंक खाते को आधार से लिंक होना, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका चालू होना, पीएफएमएस में आपका बैंक अकाउंट लिंक होना। केंद्र सरकार ने ये कई तरीके के प्रोसेस अलग अलग चरणबद्ध तरीके से अलग अलग समय पर जो है फिल्टर्स सरकार की ओर से लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सभी लोगों पर लागू नहीं होती है। अगर परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या रिटायर सरकारी कर्मचारी है तो ऐसे परिवारों को इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। इसी तरह जो किसान पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स चुका चुके हैं उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने पात्रता के नियमों के बारे में अच्छे से जान लें। मैं आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर ले जाकर भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप कौन कौन से नियम हैं जो सरकार ने डिफाइन किए गए हैं, वो उनको आप अच्छे से पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल से पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको बता ही देता हूं, पीएम किसान पोर्टल पे ले जाकर के एक बार
देखिए आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल खुल चुका है। इस पोर्टल पे आप जो है अपने हिसाब से जो भी आपकी लैंग्वेज है उस हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, और उस लैंग्वेज में आप जो है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस योजना के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से सारे जो है नियम कानून बताए गए हैं, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना में कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे भी बताया गया है। और यहाँ पे भी ये देखिए नीचे भी आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताई गई है। तो यहाँ पे आप ये सारे नियम जो है आप एक बार पढ़ सकते हैं, कौन इसके लिए पात्र होगा, कौन इसके लिए पात्र नहीं होगा। अब वापस चलते हैं दोस्तों, अपन इसी न्यूज़ के बारे में बता देता हूं मैं आपको सारी डिटेल्स। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि पिता पुत्र दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं नियमों के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि एक ही परिवार है, जैसे राशन कार्ड एक है तो केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकेगा, किसी के पास जन आधार एक ही है या तो भामाशाह कार्ड में एक ही है, तो यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या तो अलग होने चाहिए किसी परिवार के साथ, यानी पिता के साथ आपका कोई संबंध डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट अलग हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। वरना आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, ये एक ही परिवार में से। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि हाल ही में 22वीं किस्त का पैसा 13 मार्च को सरकार की ओर से जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह किस्त जुलाई में या जून महीने के अंत तक जो है किसानों के बैंक खाते में डाली जा सकती है, कि यानी कि आने वाली 2026 की किस्त है जो जून 2026 में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।